दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे देश में एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी का मैं लगभग 25-30 सालों से देख रहा हूं कि लगातार वो ऐसे काम करने लग रही है कि जिससे पाकिस्तान का समर्थन होता है और हमारे देश का जिसमें नुकसान होता है। तो मैं ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी पार्टी होकर जिसने 70 साल तक इस देश पे राज किया है और वो ऐसे-ऐसे काम कर रही है और ऐसी-ऐसी बातें कर रही है जिससे पाकिस्तान की छवि बढ़िया बनती है और हमारे देश की छवि जिसमें धूमिल होती है। और वो लोग ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से आके बसे हुए यहीं इसी देश के लोग हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते वो ये भूल जाते हैं कि जो काम वो करने लग रहे हैं उससे देश का नुकसान होने लग रहा है और देश की जो छवि है वो धूमिल होने लग रही है। तो शुरू से ही मैं देखने लग रहा हूँ कि कभी कोई नेता कुछ बोलने लग रहा है, कभी कोई नेता भारत के खिलाफ कुछ बोलने लग रहा है या जो भी बोलते हैं उससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है, पाकिस्तान का जिससे फ़ायदा होता है और वो कई बार इन बयानों को जो पाकिस्तान की सरकार वो अपने मीडिया पे चलाती भी है। तो आपको याद होगा दोस्तों मणिशंकर अय्यर जी थे, वो जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी 2014 में तो वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराओ ताकि हमारी दोस्ती इसी तरह बढ़ती रहे, बनती रहे और जितनी भी आतंकवादी घटनाएँ हुआ करती वो सिर्फ निंदा करके रह जाया करते, कभी कोई एक्शन नहीं लिया करते। उसके बाद जब वो एक्शन लिया पहलगाम हमले का मोदी जी ने एक्शन लिया, तो उनके दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी एक पुराने नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी झूठ बोल रही है, वहाँ सिर्फ एक कौवा मरा था। जबकि आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए थे वहाँ पर भावलपुर में, वहाँ जाकर ने जो अटैक किया था भारत ने यानी बीजेपी की सरकार ने जो अटैक किया था या भारतीय सेना ने जो अटैक किया था उसको उन्होंने नकार दिया था। और इसी तरह अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर किया है देश ने, हमारे देश की सेनाओं ने, तो उसके ऊपर भी उँगली उठाने लग रही है। और वो बार-बार कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से इसमें हिंदुस्तान की जो है नुकसान ही करने लग रही है, उसकी छवि को खराब करने लग रही है और ये दिखाने लग रही है कि भारत सरकार है वो झूठ बोलने लग रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कामयाबी हासिल की या फिर हमने कुछ किया। तो वो उसी दिन से बार-बार ये कह रही है कि वो विशेष सत्र बुलाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर विशेष सत्र बुलाया जाए। तो आखिर में दोस्तों विशेष सत्र बुलाया सरकार ने और कल की बात है, कल मैं देख रहा था तो उसके क्वेश्चन जो थे ये सुनकर इतना दुःख हो रहा था कि क्या ये इसी देश की पार्टी है? उस देश के नेता ऐसे-ऐसे सवाल पूछने लग रहे थे, आगे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये दुश्मन से मिले हुए हैं या पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं या इस देश से इनको इतनी नफ़रत क्यों है? आखिर वजह क्या है? तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या सवाल पूछे और क्या उनका जवाब देना चाहिए। तो एक तो सबसे पहली बात तो वो बार-बार ये पूछ रहे हैं कि कितने रफ़ाल मारे गए? हमारे कितने रफ़ाल गिरे? हमारे कितने रफ़ाल गिरे? तो पहली बात तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए युद्ध कोई भी होता है, उसमें नुकसान तो होता ही होता है। चाहे वो कितने ही छोटे देश से आप युद्ध कर लीजिए, कितने ही कमज़ोर देश से आप युद्ध कर लिए, वो कुछ न कुछ तो हमारा नुकसान करेगा ही करेगा। तो अगर कितने रफ़ाल गिरे या कौन से फाइटर जेट गिरे या कहाँ पर ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान ने कितना क्या किया, उस चीज़ को उठाना मेरे हिसाब से अनुचित है। और अगर रही बात ये कि पाकिस्तान कोई मच्छर तो है नहीं कि उँगली बढ़ाई और उसको मसल दिया। आखिर जब ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए पहले से मोदी जी ने जब ये पहलगाम हमला हुआ था तो मोदी जी ने तभी ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम इसका इंतज़ाम इसका वो करेंगे, इंतकाम लेंगे हम इसका। तो पाकिस्तान तैयारी करने लग रहा था और पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान के साथ चीन भी था, तुर्की भी था और वो देश भी लगातार इन्फॉर्मेशन देने लग रहे थे, लगातार हथियार देने लग रहे थे। तो जो देश पूरी तैयारी करके बैठा हुआ उसके ऊपर अटैक करना तो नुकसान की संभावना तो होती ही होती है। और अगर नहीं भी तैयारी की होती तो भी कुछ न कुछ तो वो नुकसान करता, लेकिन बार-बार ये कहना कि हमारे कितने रफ़ाल मारे गए, हमारा कितना नुकसान हुआ। उनका क्या ये मकसद है कि हम ये दिखा सके देखो पाकिस्तान हमारे ऊपर भारी पड़ा है और हम पाकिस्तान के सामने कमज़ोर हैं। ये दिखाना चाहती है क्या कांग्रेस? ये बहुत ही दुःख स्थिति है कि वो कांग्रेस पार्टी हमारे देश की पार्टी और ऐसे सवाल पूछने लग रही है। एक सवाल दोस्तों, मैं एक ऐसे नेता हैं जिनकी मैं काफ़ी कदर करता हूँ, कांग्रेस में हैं और मैं सोचता हूँ कि वो कभी गलत सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन उन्होंने भी पता नहीं राजनीतिक द्वेष के चलते या कैसे वो है दीपेंद्र हुड्डा जी, और उनका जो सवाल था, वो ये था कि जब भारतीय सेना ये कह रही है, भारत की जो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान की सेना को हमने घुटनों के बल ला दिया, तो सीज़ फायर क्यों किया? वो युद्ध क्यों नहीं किया?
तो दोस्तों मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वो युद्ध की चाहत इतनी ज़्यादा क्यों है, और वो भी दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे नाइस और जेंटल आदमी के दिमाग में ये बात क्यों है? अ, युद्ध, अगर हम युद्ध की बात करें दोस्तों, तो क्या यूक्रेन का हाल नहीं देखा है? यूक्रेन कितना कमज़ोर देश है और रशिया कितना मजबूत देश है, उसके बावजूद आज वो लड़ने लग रहा है। दुनिया का समर्थन उसको मिलने लग रहा है। लेकिन अगर हम यूक्रेन की भी बात करें, तो यूक्रेन के अंदर कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोगों के आशियाने खत्म हो चुके हैं। और अगर इजराइल की और फिलिस्तीन की बात करें, तो रोजाना हजारों बच्चे भूख से मरने लग रहे हैं। लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, दवाई नहीं है, उस देश के अंदर खाने को कुछ है नहीं। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा जी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो? युद्ध से जितना भी बचा जाए दोस्तों, बचना चाहिए। महाभारत में आप रोजाना देखते हो, महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर युद्ध से बचने का एक छोटा सा भी रास्ता हो और कारण हो, तो हमेशा युद्ध को टालना चाहिए। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं बार बार कि युद्ध क्यों नहीं किया, युद्ध क्यों नहीं किया। और रही बात के पीओ को क्यों नहीं लिया, क्या इतना आसान है क्या पीओ को लेना? क्या ये नहीं पता कि चीन जो हमारे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी गिर दृष्टि पीओके के ऊपर और उसके पंजों से निकाल कर लेना, और इतनी वो भी इतनी कमजोर तैयारियों के साथ, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा ना हो कि वो शायद ये चाह रहे हो कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दें और इनडायरेक्ट रूप से चाइना आ जाए और चाइना हमारे को हरा दे, और फिर जो 1962 में पाकिस्तान जो भारत की और चीन की लड़ाई हुई थी, और हमें जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, वो शर्मिंदगी फिर से उठानी पड़े। क्या ये चाह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता? तो ये तो दोस्तों बहुत ही अनुचित बात है। एक सवाल और था, एक कांग्रेस की प्रणीति शिंदे जी हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है ना, वो शर्मनाक है और चाइना से क्यों व्यापार कर रहे हैं। अगर भारत की विदेश नीति शर्मनाक है, तो कांग्रेस की कौन-सी नीति थी वो बहुत ही बढ़िया रही है, कौन-सी उसने 4 चाँद लगाए हैं देश की इज़्ज़त के ऊपर? क्या 1962 के चाइना युद्ध को भूल गए क्या? चाइना हमारे से 2 साल बाद में जाके न वो आज़ाद हुआ था। हम 1947 में हुए थे, तो 1949 में, 1950 में जाके न आज़ाद हुआ था। और अब लगभग 25-30 साल से ही चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है, नहीं तो उससे पहले तो चाइना हमारे से भी ज़्यादा गया गुज़रा और गरीब देश हुआ था। तो उस टाइम पर क्यों नहीं हिंदुस्तान ने वो किया? क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने देश को मजबूत बनाया? क्यों नहीं सेनाओं को मजबूत बनाया? क्यों नहीं हथियारों के जो निर्माण किए वो हमारे अंदर देश के अंदर आत्मनिर्भर क्यों नहीं किया? तो क्या ये कांग्रेस की जो नीति थी, क्या वो शर्मनाक नहीं थी? क्या चाइना के हाथों भारत को पिटवा देना, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा चाइना वॉर के ऊपर दोस्तों, कि क्या-क्या गलतियाँ की, इतना महाबलंडर किया था नेहरू ने, कि चाइना को या पूरी तैयारी के साथ उसने अटैक किया था। और हमारे जो सैनिक थे उनके ऊपर रसद नहीं थी, उनके जो पहनने के लिए जूते नहीं हुआ करते, उनके पास हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो क्या वो जो नीति थी कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू की थी, वो बहुत शानदार नीति थी? हमारे देश के ऊपर हार का ठप्पा लगवा दिया, जिसकी हम आज भी शर्मिंदगी महसूस करने लग रहे हैं। वो किसने करवाए थे? क्या वो कांग्रेस की नीति नहीं थी क्या, विदेश नीति? तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं रहे। और आज जबकि टारगेट दिया था, पहले से ये कहा था मोदी जी ने कि हम इन आतंकवादी की घटना का बदला लेंगे। तो आतंकवादियों की घटना का बदला तो आतंकवादियों को मार के तो लिया जाता है ना, वो ले लिया। और ऐसा लिया कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, और जहाँ उसके मजबूत ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक किया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्यों इतने युद्ध पिपासु हैं कांग्रेस के लोग के हिंदुस्तान की बर्बादी, एक युद्ध के अंदर हिंदुस्तान को कितना नुकसान होगा वो भी नहीं देख पा रहे। ये बड़े शर्म की बात है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात अगर हम चीन की और भारत की बात करें, तो गलवान घाटी को भूल गए क्या? 1962 की भी एक बार नीति कांग्रेस को देख लेनी चाहिए, और गलवान घाटी भी देख लेनी चाहिए। गलवान घाटी में कैसे अचानक जब चीन ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, तो हमने उनके 5 गुना सैनिक मारे थे, और हाथों से ही मारे थे, बगैर गोली चलाए मारे थे। क्या वो ताकत नहीं दिखाई दी भारतीय सेना की? और क्या वो उस टाइम उनको फ्री हैंड जो दिया गया, वो क्या इसी बीजेपी सरकार ने नहीं दिया था क्या? वो दिखाई नहीं दे रही कांग्रेस को? तो ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसे-ऐसे सवाल पूछने लग रहे हैं बार-बार, कि ट्रंप ने वो करवाया।
अगर मान लीजिए ट्रंप ने युद्ध विराम करवाया भी तो क्या नुकसान है इसमें? अगर कोई दो परिवारों में अगर झगड़ा हो रहा है या दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो राह चलता आदमी भी उसके ऊपर एक बार तो प्रयास ये करता ही करता है। अगर हम इसी बात को माने, पहली बात तो ये है कि हमारे विदेश मंत्री ने और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें किसी की हमने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और थी भी नहीं, तो उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर भरोसा ना भी करें तो अगर उसने ट्रंप ने कुछ प्रयास भी किया भी होगा तो क्या नुकसान है इसमें? हमारे लिए तो अच्छा ही रहा ना कि एक युद्ध टल गया और हजारों आदमी मौत के मुंह में जाने से बचे। क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस को? लेकिन दोस्तों, कांग्रेस का पता नहीं क्या हमेशा से इस देश के खिलाफ उसकी नीति रही है, पाकिस्तान को बढ़ाने की उसकी नीति रही है, चाइना को बढ़ाने की उसकी नीति रही है, और इस देश को पता नहीं चाइना ये सॉरी कांग्रेस क्या समझती है और इस देश के लोगों ने मैं समझ नहीं पा रहा है कि कैसे वोट दे दिया और कैसे राज करने का मौका दे दिया एक ऐसी पार्टी को जिसने कभी हिंदुस्तान को न मजबूत बनाया और न कभी जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को अपना देश समझा। बड़े दुख की बात है। इस विशेष अधिवेशन में दोस्तों एक चीज की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि वो एक मुस्लिम नेता है असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया पूछी कि बीजेपी ये कह रही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्रिकेट भी तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ, ओवैसी साहब से सहमत हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। क्रिकेट बंद होना चाहिए। क्या इसलिए क्रिकेट बंद नहीं हो रहा है कि अमित शाह के जो लड़के हैं जैसे हैं वो आईसीसी के चेयरमैन है और उनसे उनको उनको कुछ नुकसान हो जाएगा इसलिए नहीं? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट पूरी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी दूसरे देश के अंदर भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, पूरी तरह से बैन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों अमित शाह है या ये इस देश की सरकार है क्यों समझौता करने लग रही है, क्यों क्रिकेट को क्यों नहीं रोक पा रही? या तो उनको ये लग रहा है कि इसमें जैसा का कोई नुकसान है, और अगर उनको ये लगता है कि देश से बड़ा जैसा का नुकसान है वो बड़ा है और वो नहीं होना चाहिए, तो फिर देश जाओ भाड़ में। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो ठीक है, फिर तो किस लिए रोक रहे हैं? किसी दूसरे देश में भी क्यों? फिर तो हिंदुस्तान में ही बुलाइए, उनको स्वागत करिए पाकिस्तानी प्लेयरों का और यहाँ क्रिकेट खेलिए आराम से। और उनका जो बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको भी धन धान्य से मजबूत कीजिए। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि पूरी तरह से क्रिकेट बंद कर देना चाहिए बीजेपी सरकार को। किसी भी दूसरे देश में भी नहीं खेलना चाहिए, किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहिए। इसमें अगर देश की चिंता है, देश के मान सम्मान की चिंता और पाकिस्तान का बायकॉट करना है, तो सिर्फ थोड़ा सा व्यापार बंद करने से पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, पूरी तरह से उसको बहिष्कार करना पड़ेगा पाकिस्तान का, तभी कुछ हो सकता है। तो इसमें दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ गलतियाँ बीजेपी भी करने लग रही है, पता नहीं अपने निजी स्वार्थ में कर रही है या क्या कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जो रोल है वो तो पूरी तरह से इस देश के खिलाफ है और पाकिस्तान के पक्ष में जाने लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की गद्दारी इस देश के साथ कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। जितने भी कांग्रेस ने सवाल पूछे वो बिल्कुल अनुचित पूछे और मैं उन सभी सवालों की बिल्कुल आलोचना करना चाहूँगा। इस देश का एक आम नागरिक होने के नाते आलोचना करना चाहूँगा कि देश को नीचा दिखाने का प्रयास कांग्रेस ने नहीं करना चाहिए। ये उसकी अनुचित मंशा है। वो इस देश को नीचा दिखाने की उसकी जो मंशा है, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी ही कम है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।